नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की, जो अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उनका कहना है कि मैं बीजेपी के नेता हूं, लेकिन लोधी समाज स्वतंत्र है वोट करने के लिए। मैं आपको नहीं कहती कि बीजेपी को ही वोट दो। लोधी समाज को संबोधित करते हुए उमा भारती ने यह कहा। आगे कहा कि आप अपना मान सम्मान और हित देखकर वोट करें। मैं तो बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, वोट मांगूंगी। मैं सबसे कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट दो, लेकिन ये नहीं कहती कि लोधी हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर नहीं हैं, लेकिन आप अपना हित देखकर वोट करिए, तो ये मानकर चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से आप पूरी तरह से आजाद हैं। 25 दिसंबर के लोधी समाज के कार्यक्रम का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मांगूंगी मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो। नहीं, मैं तो सबको कहती हूं, मैं सबको कहती हूं कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है, तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। इसने आपका अपमान रखा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उमा भारती, मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाती हैं। जो बयान दिया होगा सोच समझ कर दिया ही होगा। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। उन्होंने जो लोधी समाज के कार्यक्रम में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप बीजेपी को वोट दें। ये उमा भारती ने कहा है कि वो बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता है, मगर किसी पर दबाव नहीं डाल रही कि वो बीजेपी को वोट दें। इस पूरे वाक्य के बाद कांग्रेस से ट्वीट पे आ गया है उनके इस बयान को लेकर। और कांग्रेस से अगर बात करें तो मीडिया के जो है भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उमा जी का भाषण भाजपा द्वारा चुभाए जा रहे शूल का दंश है, चोरी के नेताओं के लिए आत्म कार्यकर्ताओं की इतनी उपेक्षा। तो उन्होंने उमा भारती के बयान को लेकर ट्वीट भी कर दिया। तो कह सकते हैं एक बयान से विपक्ष भी उठकर सामने खड़ा हो गया। अब देखते हैं कि पार्टी उमा जी के बयान को किस तरह से ले पाती है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रतलाम मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं अभी नौजवान हूं, 2 चुनाव और लड़ सकता हूं। गुजरात मॉडल को लेकर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि पार्टी ने कुछ अभी तय नहीं किया है। पार्टी का फोकस मतदान केंद्र तक पार्टी को मजबूत करना है। वृद्धावस्था की सीमा में नहीं गया हूं, मैं अभी नौजवान हूं और अभी 2 चुनाव में और लड़ सकता हूं। उम्र की सीमा ये क्राइटेरिया तय करती है, ये पार्टी का विचार है, पर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी एक बार तय करेगी उस गाइडलाइन पे हम चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने जो जन सेवा अभियान चलाया, मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी लगभग 38 योजनाएं थी। जो भी व्यक्ति जिस योजना के अंतर्गत पात्रता रखता है उस योजना उस व्यक्ति तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है और विकास और कल्याण की भावना से हम काम करेंगे। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उस दौरान मौजूद रहे। बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, उषा ठाकुर भी शामिल हुई। तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 9 जनवरी को पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। सौभाग्य है कि हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति जी समापन करेंगे। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी
मुरलीधरन जी सहित अनेकों हमारे केंद्रीय मंत्रीगण भी पधारेंगे। हमने अलग अलग जो सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन रखे हैं उनमें मध्य प्रदेश के मंत्री भी रहेंगे जहां जहां आवश्यक है। पूरी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो रही हैं। सारी प्लानिंग माइक्रो लेवल पर हो रही है। दो राष्ट्रों के प्रमुख आ रहे हैं। उनके ढंग से स्वागत और सत्कार की व्यवस्था मालवा की परंपरा के अनुसार हो। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर सर्वादिवासी समाज ने रैली निकाली। राजभवन का सर्वादिवासी समाज ने घेराव किया और सर्वादिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल उनसे नहीं मिल पाई। मुलाकात न होने से प्रदर्शनकारी भड़क गए। हर जिले में आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी। यहाँ से हमें राजभवन ले जाया गया। पहले बोल दिया गया था 3-4 दिन पहले कि आप एक प्रतिनिधिमंडल बना लीजिए जो राजभवन जाएगा और राज्यपाल महोदय जी के ज्ञापन देगा और अपनी बातों को वहाँ रखेगा। यहाँ से हमें वहाँ ले जाया गया। राजभवन में हमें बैठने तक नहीं दिया गया। राजभवन जैसे ही हम राजभवन गए हम वहीं खड़े थे। वहाँ के अधिकारी भी नहीं आए। वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी वर्दी में थे, वो आए, बोले महामहिम जी का तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। ज्ञापन के संबंध में तो बात ही नहीं हुआ। ज्ञापन तो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। आज राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, बल्कि प्रशासन ही ले गया था और वहां हमको अंदर तो ले गए, किंतु वहां जाने के बाद ये पता चला कि राज्यपाल महोदय का तबीयत खराब है और वो नहीं मिलेंगे। ब्लॉक और जिले स्तर पे और अब की जो लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी हमारे साथ देंगे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 32% हमारे आदिवासी हैं और 43% हमारे ओबीसी हैं। तो इतने बड़े तादाद के लोग जब निकलेंगे सड़कों पे तो क्या हाल होगा वो हम। वहीं आरक्षण बिल पर घमासान और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। अगर उनको हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल को वापस उनको कर देना चाहिए। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा बड़ा। इधर आरक्षण के मुद्दे पर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए। बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। इस तरह के एलिगेशन लगा है कि एकात्म परिसर से सब कुछ तय हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें जब एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना न है न देना।
खबर रायपुर से है। बीजेपी में प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। युवा मोर्चा प्रभारी विजय शर्मा, महिला मोर्चा सरला कोसरिया, किसान मोर्चा केदार कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओपी चौधरी, एसटी मोर्चा महेश कागड़ा, एससी मोर्चा रामजी भारती, अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर सलीम राज प्रभारी बनाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। युवा मोर्चा प्रभारी विजय शर्मा बनाए गए, महिला मोर्चा प्रभारी सरला कोसरिया, किसान मोर्चा प्रभारी केदार कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रभारी ओपी चौधरी, एसटी मोर्चा प्रभारी महेश कागड़ा, एससी मोर्चा प्रभारी रामजी भारती, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं डॉक्टर सलीम राज। तो प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने की है। लिस्ट जारी हुई है। युवा मोर्चा के प्रभारी विजय शर्मा बनाए गए हैं, महिला मोर्चा प्रभारी सरला कोसरिया बनाई गई हैं, किसान मोर्चा प्रभारी केदार कश्यप बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रभारी ओपी चौधरी बनाए गए हैं, एसटी मोर्चा प्रभारी महेश कागड़ा बनाए गए हैं, एससी मोर्चा प्रभारी रामजी भारती बनाई गई हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर सलीम राज बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं फोन पर। अवधेश, विधानसभा चुनाव आने हैं और जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ती हुई। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि जिस तरह से बीजेपी मिशन 2023 के आगाज से पहले तमाम जिम्मेदारियां तय कर लेना चाहती है, चाहे वो 35 जिलों में हमने देखा बीते दिनों किस तरह से प्रभारियों की नियुक्ति की गई कि जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें एक एक जिले के का प्रभारी बनाया गया। उससे पहले विधानसभा तक में बीजेपी ने प्रयोग किया। अब जाके जो है बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों में इनकी नियुक्ति की गई है कि युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है विजय शर्मा संभालेंगे, मतलब वो प्रभारी रहेंगे। पहले वो छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह से कुल 7 मोर्चा में प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 पूर्व मंत्री केदार कश्यप को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है और महेश कागड़ा जो मंत्री रह चुके हैं बीजेपी शासनकाल में, उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर सलीम राज को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से किसान मोर्चा की बात कर ली जाए तो केदार कश्यप की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के ये कि बीजेपी अपने संगठन को विस्तारित करते हुए जिस तरह से प्रभारी ओम माथुर ने निर्देश दिए थे सुमित की संगठन का विस्तार करना है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एक एक बूथ पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसी राह पे बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ रही है। और साल 2023 के आगाज से पहले ही बीजेपी अपने संगठनात्मक तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं उसे बांट लेना चाहती है और यही वजह है कि लगातार 3-4 दिनों से संगठन में जो नियुक्तियों का दौर है वो लगातार जारी है। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर का विवादित स्काई वॉक एक बार फिर चर्चाओं में। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक स्काई वॉक के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने जा रही है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक का पहला टेंडर 4 फरवरी 2017 को जारी किया था और टेंडर भरने के लिए मात्र 15 दिनों का समय दिया गया था। बताया जा रहा कि टेंडर के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया था और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है। ये स्काई वॉक रमन सरकार के समय बनाया जा रहा था जो अधूरा रह गया है और अब इसकी जांच कांग्रेस सरकार के समय हो रही है। इधर अधूरे पड़े स्काई वॉक पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। बात के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही एडब्ल्यू में एसीबी में जहां स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया, वो भी सुनिए। इतनी जल्दी में क्यों? विश्वास करें महामहिम के ऊपर। कांग्रेस की पुनरावृत्ति है ये कि जब उनका बस नहीं चलता है और जब उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे सड़कों पे आने लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी राज्यपालों के बारे में गलत कमेंट्स करना प्रारंभ करती है। ये प्रवृत्ति उन लोगों की जरूरत ही नहीं है। एकात्म परिसर कहीं भी बोल दे तो राजीव गांधी भवन से पूछेंगे, राजीव गांधी भवन से पूछेंगे। ये छोटी मान।
पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मुंगेली दौरे पर रहे। यहां रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं के घर भोजन किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अचानक पान की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पुराने बस स्टैंड में पान ठेले में पान भी खाया। चिरमिरी से खबर है, मेयर को शराबी महापौर कहने पर प्रदर्शन हुआ है। बड़ी बाजार में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक विनय जायसवाल और मेयर कंचन जायसवाल मौजूद रहे। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने शराबी महापौर कहा था। श्याम बिहारी जायसवाल का 16 श्रृंगार किया, फ्लैक्स भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष आनंद चंदेल का भी फ्लैक्स लगाया गया। अंबिकापुर से खबर है, न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाने का मामला है। अनुदान मिलने के बाद भी नहीं लगा था ब्लैक बोर्ड। मामले में प्रिंसिपल शिव चरण राम भगत निलंबित कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। ग्राम चिलबिल प्राथमिक शाला पंडोपारा का ये मामला। रायगढ़ से खबर है, युवती ने आत्महत्या की है। घर में दुपट्टे को फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली युवती ने। युवती इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ही फिलहाल स्पोर्ट्स में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद। करोड़ों की विकास योजना को दी सौगात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का काम हो रहा। अगले चरण में